नज़दीक मजदूरों का आलमी दिन, आज आपको कहीं फोकस नजर आ रहा है मजदूरों पर, उनके हालात पर, कोई उनकी बात कर रहा है? देखें उसामा भाई, मसला यही है कि हमारी सियासत उस नहज पे चली गई है, हमारे मुल्क के सियासी हालात उस नहज पर चले गए हैं कि हम आम आदमी की उस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से हमें करनी चाहिए। गो कि ये जो इलेक्शन का मामला है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम का मामला है, ये भी जुड़ा हुआ है पाकिस्तानियों के मसाइल से। लेकिन आज देखें हमारा फोकस, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आज हम पॉलिटिकल चीज़ें दिखाते रहे जी, वो अब जाहिर है हुकूमत अगर कंटेनर रख के फैज़ाबाद को बंद करेगी, हुकूमत अगर पुलिस का इस्तेमाल करेगी, हुकूमत अगर ये सारी चीज़ें करेगी तो डेफिनेटली मीडिया को वो दिखाना है, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन हम फिर मजदूरों की, आज मैं उसामा भाई सोशल मीडिया पे देख रहा था, जाहिर है हम मीडिया भी ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हम उस तरह से मजदूरों की जो हकीकी आवाज़ें हैं, जो मजदूरों से आवाज़ें उठती हैं, वो नहीं सुनवाते हम। हमारे लिए भी पॉलिटिकल चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, हम वो सुनाते हैं। मैं देख रहा था जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप भी बड़ा वायरल है, जो सनतों से रिलेटेड जो मजदूर इत्तेहाद है, मैं बल्कि उनका नाम भी मैंने लिखा हुआ था, शेख मोहसिन अलियास साहब, उनका मैं खिताब सुन रहा था। अब वो जो सनतों से रिलेटेड मजदूर हैं ना, उनकी पूरे पाकिस्तान के जब उनके दुख बता रहे थे, उनके मसाइल बता रहे थे, तो सुनते ही बंदा कहता था कि यार ये वो मसाइल हैं जो सबसे पहले हल होने चाहिए थे। 74 बरस हो गए हैं, आज तक मसलन वो क्या बात कर रहे थे, उनके कम से कम तनख्वाह की बात कर रहे थे, उनके मेडिकल की बात कर रहे थे कि फैक्ट्री का पुर्जा और मशीन तो इंश्योर्ड होती है लेकिन मजदूर की ज़िंदगी इंश्योर्ड नहीं है। फिर उसके जो बच्चों के स्कूल की फ़ीसों का मामला है, उनके इलाज का जो मामला है, उनके घर का जो किराए का मामला है, बिजली की जो कीमतें हैं, गैस की जो कीमतें हैं, शायद ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो खाने पीने की अशिया हैं, जो आटा है, जो गंदम है, ये सारी चीज़ें देखें, ये वो मसाइल हैं उसामा गाजी साहब जिन पे बात होनी चाहिए थी, हाईलाइट होने चाहिए थे। हुकूमत, अच्छा एक तो इसमें यह भी है कि हमें पता है कि हम ये चीज़ें हाईलाइट करें भी सही तो इस हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? आम आदमी के वोट से हुकूमत इक़्तिदार में आई है, ना इन्होंने आम लोगों के वोट से इक़्तिदार में आना है। जिन्होंने मुसल्लत किया है वो इनको दोबारा मुसल्लत करवा सकते हैं, इसलिए उनको कोई फिक्र नहीं है आम आदमी की। और आम आदमी को उस तरह से मीडिया पे भी जगह नहीं मिलती, सोशल मीडिया पे फिर भी चलें, अच्छा है कुछ न कुछ जगह मिल जाती है। बहरहाल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने कल और परसों भी आप देखें कि बोल के ऊपर 2-2 घंटे की ट्रांसमिशन की, जिसमें आम आदमी के मसाइल पूरे पाकिस्तान से दिखाए, उनकी आवाज़ सुनाई कि शायद अरबाब इख्तियार को थोड़ा सा एहसास, कुछ शर्म, कोई हया आ जाए और आम आदमी के मसाइल। इसीलिए इंट्रो में भी मैंने कोशिश की है ये जो मसाइल हैं बुनियादी, सेहत का या कम से कम तनख्वाह का, ओवर टाइम का, छुट्टियाँ ना मिलने का और 16-16 घंटे मजदूरी लेने का, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है तो मालिक को पता होता है कि वो शुक्र करेगा कि कम तनख्वाह मिल जाए, कुछ तो मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।